हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम में रख देते हैं आपके सामने। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था आपको, मैं विश्व के जितने भी प्रमुख संगठन हैं और उनका मुख्यालय वगैरह कहाँ है तो उसकी वीडियो लेकर आऊँगा। तो उसकी वीडियो आ गई है। और इसके बाद फ्रेंड्स, प्रमुख संगठन देखने के बाद हम देखेंगे जो इंडिया की प्रमुख झीलें हैं फ्रेंड्स। तो चलिए लास्ट तक बने रहना। तो देखिए, एक तरफ संगठन है यहाँ पर मुख्यालय, और वो किस वर्ष में उसका इस्टेब्लिश हुआ है, फिर बनाया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अरब लीग का मुख्यालय फ्रेंड्स तो ये कायरा में है, और ये 1945 में बनाया गया था फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और ये कायरा मिस्र की राजधानी है, इतना याद रखना। अरब लीग का मुख्यालय है मिस्र की राजधानी कायरा में, और ये 1945 में बना था। नेक्स्ट देखते हैं, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ये कोमल राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ खेल होते हैं फ्रेंड्स, तो इसका मुख्यालय है लंदन में, और ये 1931 में बनाया गया था। इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाटो फ्रेंड्स, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में फ्रेंड्स, और ये 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार इसके सदस्य पूछ लेता है, तो नाटो में है इस टाइम 27 मेंबर, और ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, याद रखना। आसियान, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पड़ता है। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि आसियान के देश कितने हैं फ्रेंड्स, तो इन सब आसियान के जितने भी देश हैं तो इन सब की ट्रिक की वीडियो ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएगी आपको, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आसियान फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1967 को हुई थी, और ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पड़ता है। और लेकिन भारत आसियान का सदस्य नहीं है फ्रेंड्स, कई बार पूछ लेता है। इसरो, ये अपने वाला इसरो नहीं है फ्रेंड्स, अपने वाले इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, आई थिंक वो बेंगलुरु में है। बट ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात हो रही है। तो इसरो की स्थापना फ्रेंड्स 1964 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है पेरिस में, और ये पेरिस फ्रांस की राजधानी है। जो कि 1000 बार पूछा है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सीन नदी के किनारे फ्रेंड्स, कई बार बता रखा है। पेरिस में आईफल टावर है ना, तो आईफल टावर का हम सीन देखने जाते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। यूनिसेफ, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे हैं फ्रेंड्स, जितने मैं लगभग 30 लेकर आया हूँ, तो आप देख लेना। अगर किसी को एक बार समझ ना आए तो दोबारा देख लेना। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और ये 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी फ्रेंड्स। कई बार ये पूछ लेता है इस डीसी की फुल फॉर्म बता दो, तो इस डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आगे चलते हैं यूनिसेफ फ्रेंड्स, यूनिसेफ हो गया ना, ये है यूनेस्को फ्रेंड्स। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और ये भी 1946 में बना था। एमनेस्टी इंटरनेशनल फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 को, और इसका मुख्यालय है लंदन में फ्रेंड्स, और लंदन इंग्लैंड की राजधानी और टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है ये लंदन फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और ये इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यूएसए में। आगे चलिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ फ्रेंड्स। ये हाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ है पीटी फ्रेंड्स, वहाँ पर किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछा था 15 तारीख को फ्रेंड्स, आई थिंक 15 तारीख को ये किसी शिफ्ट में पूछा था। तो इंटरनेशनल, वो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो वो है हैग में फ्रेंड्स, और इसकी 1940 में स्थापना हुई थी। और ये हैग कहाँ पड़ता है, तो ये नीदरलैंड में पड़ता है, याद रखना। आगे चलते हैं, इंटरपोल फ्रेंड्स। इंटरपोल जो पूरे वर्ल्ड का जो पुलिस संगठन है फ्रेंड्स, तो उसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन्स में फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। ओपेक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। ओपेक फ्रेंड्स, ओपेक का मुख्यालय है वियना फ्रेंड्स, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये वियना फ्रेंड्स। यहाँ पर कुवैत मिसप्रिंट है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख लेना। ओपेक का जो मुख्यालय है, ओपेक मतलब जो पूरी दुनिया में जो पेट्रोल वगैरह जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो उनका मुख्यालय है, तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पड़ता है फ्रेंड्स। वियना इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में फ्रेंड्स। समझ गए हो गए, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वियना याद रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। दाक्षेक फ्रेंड्स, या फिर कई बार पूछ लेता है कि सार्क सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स, और ये सार्क देशों के मुख्यालय कोई दाक्षेस फ्रेंड्स, दाक्षेस भी कहते हैं, तो इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और इसकी 1950 में स्थापना हुई थी। अगर ये पूछ ले कि भारत क्या काट सार्क देशों का सदस्य है, तो हाँ भारत सदस्य है इसका। इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी प्ले लिस्ट में फ्रेंड्स। एशिया विकास बैंक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसकी राजधानी फ्रेंड्स
क्या बोल रहा हूँ, ये मनीला है फिलीपींस की राजधानी, और इसका एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और ये 1966 में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, अंकटाड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। अंकटाड का मुख्यालय जनेवा में, ठीक है, 1964 में बनाया गया था। रेड क्रॉस, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई, ठीक है, 8 मई को याद रखेंगे। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। जिनेवा में इसका मुख्यालय गैट, ठीक है, ये गैट ये वाला है, ठीक है, जिसे अब गाटा कहा जाने लग गया, ठीक है, तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। ये पहले गेट नाम था, फिर 1995 में आई थिंक इसे गाटा कहा जाने लग गया, ठीक है, तो इसका मुख्यालय याद रखना जिनेवा। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में शहर पड़ता है ये जिनेवा। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और कई बार ये पूछ लेता है विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल याद रखेंगे। आगे चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सेकेंड, ठीक है, सब देखिए। तो विश्व व्यापार संगठन तो ये जनेवा में है, जो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। ये खाद्य और कृषि, ठीक है, कृषि संगठन तो ये इटली की राजधानी रोम में है, ठीक है, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इन दो को याद रखना, डायरेक्ट कई बार पूछा है, ठीक है। विश्व बैंक और IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में, और दोनों की स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है, कई बार पूछा है, याद रखना। विश्व डाक संघ, ठीक है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ठीक है, ये बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। 1874 में इसका मुख्यालय या फिर बनाया गया था ये, ठीक है, 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी, ठीक है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पड़ता है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, विश्व बौद्धिक संगठन, ठीक है, तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी, क्या बोल रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में ये जनेवा में पड़ता है, ठीक है, इसका मुख्यालय जनेवा में है, और इसकी 1967 में स्थापना हुई थी विश्व बौद्धिक संगठन की, ठीक है, जनेवा याद रखेंगे। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, ठीक है, तो इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और ये कनाडा में पड़ता है, ठीक है, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है, तो वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, मुख्यालय वगैरह है इसका, याद रखेंगे, ठीक है। और ये कई बार ये पूछ लेता है कि ये मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो कनाडा में है, ठीक है, और मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, क्या बोल रहा हूँ, 1987, ठीक है, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ये कनाडा में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये इतने थे, लगभग 30 अब थे ये, ठीक है, तो करा दिए, दोबारा देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब चलते हैं जो भारत की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है, उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए हम आ गए भारत की प्रमुख झीलों पर, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा ये, ठीक है, क्योंकि अभी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म करने वाले हैं और उसके बाद चलेगी इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन फिर भी जो इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वगैरह हैं उनको मैं करा दे रहा हूँ साइड में, ठीक है। बाकी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ भी देख लीजिए। तो चलिए, ठीक है, एक तरफ क्रम ईदन झील का नाम और वो किस राज्य में है, ठीक है, तो देख लेना। आगे चलते हैं, नागिन झील, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, और बैरीनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर की वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। ये डल झील कई बार पेपर में पूछी है कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। बूलर झील ये मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में, कई बार पूछी है, ठीक है। और अगर इनको आप ट्रिक से देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ओनली ट्रिक के नाम से कई बार बता दिया है, ठीक है, वहाँ जाके ट्रिक से देख सकते हैं इन सब झीलों की ट्रिक, ठीक है। ये लिखी है ना, जम्मू कश्मीर की झीलें, ठीक है, एक सेकंड। तो जम्मू कश्मीर की झीलों की ट्रिक है डब, ठीक है, डब ले आना, ठीक है, डब ले आना बेशरम, ठीक है, याद रखेंगे, डब ले आना बेशरम। तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे डब बोला है ना मैंने, तो डा से बनेगा डल झील, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में। बा से बनेगा बुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर की है। ले से, ठीक है, डब ले आना बेशरम, तो आप वहाँ जाके ट्रिक से देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मानस बल झील, ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर की है। शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। अनंतनाग झील, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। अब चलते हैं, जिस भी झील के पीछे अगर
नाग लग जाए ना, नाग, ठीक है, नाग वर्ड लग जाए तो समझ लेना वो जम्मू कश्मीर की है। आगे चलते हैं। और जिस भी झील के पीछे ताल लग जाए, ठीक है ना, ताल लग जाए तो वो है उत्तराखंड की। याद रखना। आप देखिए नैनीताल, ठीक है, ये ताल लगा है ना तो ये उत्तराखंड की है। ये देखिए देवताल, तो ये भी उत्तराखंड की है। सात ताल, ये भी उत्तराखंड की है, ठीक है। इन सबको ट्रिक से पहले ही करा दिया है, ठीक है। आगे देखिए नौकुचिया ताल, ठीक है, ये देखिए ताल लग गया तो ये भी उत्तराखंड की है। और यहाँ देखिए माला ताल, ठीक है, ये ताल लग गया ना तो ये भी उत्तराखंड की है। आगे देखिए खुरपा ताल, ठीक है, तो ये उत्तराखंड की है। राकस ताल, ठीक है, ये अगेन उत्तराखंड की है, ठीक है। जिन भी वर्ड के पीछे नाग, ठीक है, नाग दिख जाए तो वो जम्मू कश्मीर की है, J&K। और ताल लग जाए, ठीक है, तो वो है उत्तराखंड की, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सांबर झील, ये राजस्थान की कई बार पूछी है, ठीक है, ये खारे पानी की झील है। डिडवाना झील अगेन राजस्थान, ठीक है। जयसमंद झील, ठीक है, तो ये भी राजस्थान की है। लूनकरनसल झील, ठीक है, तो ये राजस्थान की है। राजसमंद झील, ये भी राजस्थान में पड़ती है। पिछोला झील वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो पिछोला झील है राजस्थान की। आगे देखिए अगला क्या कहता है, ठीक है। फतेहा सागर झील, तो ये राजस्थान की है, ठीक है। कुल्लूरी झील अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये कुल्लेरू झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं, ठीक है। हुसैन सागर झील, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये है आंध्र प्रदेश में। अगर ये पूछ ले कि आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के किनारे है तो मूसी, ठीक है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है आंध्र प्रदेश। चार मीनार वगैरह यही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। पुलिकट झील वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है। लोनार झील अगेन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ती है ये लोनार झील। आगे देखिए, ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र। ठीक है, देवनाड झील तो केरल की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अष्टमुडी झील डायरेक्ट कई बार पूछी है तो ये है केरल में अष्टमुडी झील, ठीक है। पेरियार लेक, तो ये केरल में पड़ती है, कई बार पूछी है। लोकटक झील ये मणिपुर में है, ठीक है। विश्व की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील है, ठीक है, कई बार पूछा है तो याद रखेंगे लोकटक, ठीक है। अगर ये पूछ ले एशिया की सबसे बड़ी लेगून कौन सी है खारे पानी की, तो ये हो जाएगा चिल्का झील, जो कि पड़ती है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। तो ये थी हमारी 30 झीलें, ठीक है। लोकटक चिल्का झील ये उड़ीसा में पड़ती है। एशिया की सबसे बड़ी ये लेगून है खारे पानी की, ठीक है, याद रखेंगे। और ये UPSC की फेवरेट है, ठीक है। लोकटक झील ऐसे पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मणिपुर का है लोकटक झील, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। छोटी सी है बट बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेंट वगैरह अगर आपको पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा लगाते हैं हरियाणा CET के लिए। पहला प्रैक्टिस सेट नंबर कल आपको दे दिया था, जिसमें मैंने हरियाणा का मंत्रिमंडल यानी कि हरियाणा का जो भी कौन क्या किस डिपार्टमेंट में है वो करवा दिया था। और प्लस में 200 प्रैक्टिस सेट यानी कि 200 MCQ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में करवा दिए थे। और हमें करने हैं 1600 MCQ, ठीक है, एकदम डिटेल में चल रहे हैं। अगर इससे पहले अगर किसी ने हरियाणा GK पढ़नी हो तो 3000 क्वेश्चन विद्यापीठ की बुक से, 1000 क्वेश्चन लगभग लूसेंट की बुक से हरियाणा GK के, और 400 क्वेश्चन हरियंत की बुक से करा रखे हैं। अगर वो किसी को देखने हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा दिया जाएगा, और नहीं तो आप हरियाणा CET के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और हरियाणा GK के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं A1 क्वालिटी का डाटा। और हर वो वीडियो, ठीक है, हर वो वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो, इंडियन ज्योग्राफी की बात हो, भारतीय इतिहास, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आधुनिक भारत के इतिहास की बात हो, ठीक है। हर वो वीडियो का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर भारतीय जाति, ठीक है, विश्व की जनजातियाँ, भारत की जनजातियाँ वगैरह पढ़नी है, भारत के नृत्य वगैरह पढ़ने हैं, तो उन सब का लिंक भी इसी वीडियो में लगा दूंगा मैं। तो चलिए, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे 200 क्वेश्चन। 200 तक हो गए थे, यानी कि हम 200 से आगे 400 तक जाएंगे। और इससे पहले आपको मैंने करा दिया है क्या, भारत की झीलें, ठीक है, भारत की झीलें करा दी हैं इसी वीडियो में, देख ली होंगी आपने, और कराए हैं जो विश्व के प्रमुख संगठन वगैरह हैं और उनका मुख्यालय कहाँ है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन पे चलना है हमें। तो देखिए यहाँ तक हो गया था कल।
ये हो गया था यहाँ तक और इसका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था। अब 201 से चलते हैं। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.50 पर देखना, स्पीड बढ़ा के, या फिर 1.75 पे, और क्वालिटी रखना 480। A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा 480 पिक्सल पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है ना, अधखिला फूल। ठीक है ना, अधखिला फूल किसकी रचना थी? तो ये थी बाल मुकुंद गुप्त की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप यहाँ देखते रहिए। आगे चलिए, दूसरा नंबर क्या कहता है, किस नृत्य में भव्य स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? ठीक है, तो स्वयं को जंजीरों वगैरह से पीटते हैं तो किसमें? ये गुग्गा नृत्य वगैरह होता है जो गुग्गा नवमी पर, ठीक है, लगता है जो मेला वगैरह बागड़ में, तो आपने देखा होगा। इसमें स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। किस उत्सव को भसोड़ा भी कहा जाता है? तो ये साली सीते को, जो साली सीते उत्सव है, ठीक है, तो इसको भसोड़ा उत्सव भी कहा जाता है। आगे देखिए, ये देखिए इसका आंसर। अगला देखिए क्या कहता है, सराय। ठीक है, सराय अलावर्दी की मस्जिद कहाँ पर रहती है? सराय अलावर्दी की मस्जिद कहाँ पर है? तो यह है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अजमेर में स्थित ख्वाजा की दरगाह का उर्स का पूरा करने के लिए हरियाणा की किसकी दरगाह पर श्रद्धालु माथा टेकते हैं? तो ये है, मतलब इसको छोटा अजमेर कहा जाता है। तो ये है भू अली शाह का कलंदर। ठीक है, भू अली शाह की जो दरगाह है, ठीक है, तो इस पर माथा टेकते हैं। और इस पर माथा टेकने से ऐसा ही लगता है कि जैसे जो अजमेर में दरगाह है ना, ख्वाजा की दरगाह, ठीक है, तो ख्वाजा की दरगाह के जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही फील कराता है ये। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अजमेर में स्थित ख्वाजा की दरगाह का उस्र पूरा करने के लिए लोग भू अली शाह कलंदर की दरगाह पर माथा टेकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये है, बताइए कौन सा पुरस्कार है? तो ये सूर्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नवंबर 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था? तो ये थे चांदराम। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, आर्य प्रजाति। ठीक है, आर्य प्रजातियाँ सबसे पहले कहाँ बसी थी? तो ये बसी थी सप्त सिंधु में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में जय जवान आवास का शुभारंभ कब किया गया था? तो जय जवान आवास का शुभारंभ किया था 3/6/2016, यानी कि 3 जून 2016 को। आगे देखिए, मोहन सिंह मंडान की रियासत किस स्थान पर है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मोहन सिंह मंडान की रियासत या फिर किला वगैरह कहाँ बना था? तो ये है कैथल में इनकी रियासत थी, मोहन सिंह मंडान की। आगे देखिए, रत्नावली, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। रत्नावली पुस्तक किसकी थी या फिर रचना किसकी थी? तो ये थी हर्ष की। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। इस हर्ष के ऊपर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। हर्ष की अगर ये पूछ ले हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? तो ये बाण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, रत्नावली जो कि यहाँ पूछी, रत्नावली, नागानंद और रसिक प्रिया, ये 3 किताबें थी या 3 रचना थी, ये हर्ष की थी। और हर्ष के दरबार में था ये बाण भट्ट। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे इस अगर ये पूछ ले हर्ष चरित्र किसने लिखी है तो वो लिखी है बाण भट्ट। और कई बार डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि बाण भट्ट किसके दरबार में था? तो हर्ष चरित्र हर्ष के दरबार में था। हर्ष की अगर पहली राजधानी पूछे तो थानेश्वर, जो कि हज़ारों बार पूछी गई है हरियाणा PCS वगैरह में। ठीक है, और अगर ये पूछ ले हर्ष की दूसरी राजधानी थी तो वो थी जिला कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कई बार बता दिया। और कई बार ये पूछ ले कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो वो कहा जाता है हेनसांग को। ठीक है, हाथ से बनेगा हर्षवर्धन और हाथ से बनेगा हेनसांग, जो कि आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, कई बार पूछा है कि हेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हाथ से बनेगा हर्षवर्धन और हाथ से बनेगा हेनसांग, और इसी को कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। इतनी जानकारी बहुत है, या फिर और बताऊँ? ठीक है, अगर ये पूछ ले कि जो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में तो ये हरियाणा में कितने साल रुका था? तो ये लगभग 10 साल रुका था। ये 33 से लगभग 743 तक रुका था, 43-44 तक। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, और भी डीप में बता दूँ क्या? ठीक है, अरे PCS लेवल पर लेकर चलता हूँ, HCS लेवल पे। ठीक है, तो देखिए जब भी मैं PCS बोलूँ ना, ठीक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में कहा जाता है PCS और हरियाणा में कहते हैं HCS। ठीक है, तो ये बात एक ही है। जब भी मैं ये बोलूँ ना कि ये UP PCS में पूछा गया है तो समझ लेना HCS लेवल की बात हो रही है। ठीक है, अगर लेकिन ठीक है, इतना समझ जाना। लेकिन कई बार UP PCS में ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे मैं PCS बोलूँ ना तो समझ लेना ये HCS लेवल की बात हो रही है। PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्ष ने 2 मतलब राजयज्ञ वगैरह कहाँ करवाए थे? तो एक करवाया था कन्नौज में। ठीक है, ये इसकी पहली राजधानी थी हर्षवर्धन की।
थानेश्वर, और ये दूसरी राजधानी कन्नौज में ले गया था। तो वहाँ पर कराया था इसने एक राजयज्ञ, जो कि सफल नहीं हो पाया था। लेकिन दूसरा इसने कराया था कहाँ पर, इलाहाबाद में फ्रेंड्स, इलाहाबाद में वगैरह करवाया था। जब मैंने आपको ये डिटेल में चैप्टर पढ़ाया था पीसीएस लेवल का, तब मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया था कि जो हर्षवर्धन था तो इसने अपने 2 यज्ञ करवाए थे। कन्नौज में करवाया था एक, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। कन्नौज में इसके ऊपर हमला वगैरह हो गया था, इसके पंडाल वगैरह में आग लगी थी। और ये सारे अपने जो A1 क्वालिटी के काम थे, मतलब जो भी शुभ मुहूर्त के काम वगैरह होते थे, तो ये हर्षवर्धन जो हेनसांग आया था ना इसके दरबार में, उससे करवाता था, उसके हाथों से करवाता था ये सारे शुभ काम। ठीक फ्रेंड्स, इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए हर्षवर्धन के लिए। आगे चलते हरियाणा। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार को माना जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनका नाम है कृष्ण लाल भट्ट। ठीक है, हरियाणा में जो सांग वगैरह लेकर आए थे ये मेरठ से, तो ये थे कृष्ण लाल भट्ट। ठीक है, आगे चलिए। हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास तो ये करनाल में किया गया है। आगे चलिए। किसानों की मांग पर नलकूपों की गहराई के आधार पर बिजली की कौन सी प्रणाली पूरे देश में लागू की गई है? तो बताइए, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, यानी कि स्टेप प्रणाली। आगे देखते हैं, तो ये देखिए स्टेप प्रणाली, यहाँ देख सकते हैं आप। आगे देखिए 215 नंबर क्या कहता है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल तो ये हरियाणा के कुंजपुरा गांव करनाल में फ्रेंड्स लगा था या खुला था। आगे चलिए, अगला क्या कहता है। गुरुग्राम नगर निगम प्रणाली द्वारा संचालित किस प्रणाली का अनुसरण करता है? तो ये करता है मेयर प्रतिशत प्रणाली का। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? तो तोमर राजा ने बनवाया था सूर्य कुंड। आगे देखते हैं, हरियाणा की पहली विधानसभा सदस्य कौन बनी थी? यानी कि ये पूछ रहा है हरियाणा की पहली विधानसभा की जो लेडी थी उनका नाम बता दीजिए। तो उनका नाम है श्रीमती चंद्रावती। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सन्नो देवी, उन्होंने तो सन्नो देवी पढ़ा है, सन्नो देवी भी ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर पूछ रहा है हरियाणा की पहली विधानसभा सदस्य कौन बनी थी? तो ये थी श्रीमती चंद्रा देवी। अगर ये पूछ ले हरियाणा की पहली विधानसभा स्पीकर, अगर ये वर्ड आ जाए ना स्पीकर, तो फिर स्पीकर बनी थी सन्नो देवी। ठीक है, तब ये आंसर हो जाएगा सन्नो देवी। बट यहाँ ये पूछ रहा है कि पहली विधानसभा सदस्य कौन थी, तो उसका आंसर है चंद्रा देवी। ठीक है, समझ गए होगे, क्लियर हो गया होगा डाउट। आगे चलते हैं। 19 नंबर देखिए क्या कहते हैं। श्री कृष्ण आयुर्वेद के कितने लेख हैं? तो ये हैं 7 लेख। ये देखिए आ गया ना हेनसांग। ठीक है, तो हेनसांग अभी बता दिया ऊपर, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ऐसे याद रखना, हाथ से बनेगा हेनसांग और हाथ से बनेगा हर्षवर्धन। क्लियर, आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र में स्थित, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र में स्थित थानेश्वर महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो महादेव मंदिर, जब ये चिल्ला के कह रहा है तो ये भगवान शिव को ही होगा, क्योंकि भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है। आगे देखिए, हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जटिया क्षेत्र कहा जाता है? फ्रेंड्स, हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटिया क्षेत्र कहा जाता है? तो ये है भटियाणा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते थे। सीधा ये पूछ रहा है कि जो पंडित दीनदयाल शर्मा थे तो ये झज्जर से बिलोंग करते थे। फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। और ये ऐसा क्वेश्चन है 224वां नंबर, यही हरियाणा का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ना पूछा हो भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है? तो ये सन्निहित तीर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 नंबर क्या कहता है। किस मिट्टी में चूने के अंशों की बहुलायत मात्रा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर पूछा है चूने के अंश सबसे ज़्यादा कौन से मिट्टी में मिलते हैं? तो ये अत्यंत हल्की मिट्टी। फ्रेंड्स, ये देखिए अत्यंत हल्की मिट्टी। आगे 26 नंबर पर चलते हैं, क्या कहता है। हरियाणा में हड़प्पाई प्रावर्तीय संस्कृति व चरित्र स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने का सर्वप्रथम भाव कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है भगवानपुरा में। नेक्स्ट देखिए, दिखाई दे रहा होगा यो क्लियर। फ्रेंड्स, या थोड़ा छोटा कर दूँ, लो थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन अब, ठीक है। चलते हैं। प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, तो ये कहाँ पर है? तो ये पुंडरीक तीर्थ पे। फ्रेंड्स, आगे चलिए। चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, ये मैंने नेट पे चेक किया है, यहाँ पर दिखा रहा है ग्रे हॉर्नबिल। फ्रेंड्स, हॉर्नबिल दिखा रहा है चंडीगढ़ का। फ्रेंड्स, तो आप देख के टिक करना
ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है ना। तो ये मैंने नेट पे चेक किया है, तो आप भी चेक कर सकते हैं। ये नेट पे दिखा रहा है ग्रे हॉर्नबिल पक्षी चंडीगढ़ का है, ठीक है, बट यहाँ लिखा है दूसरा तितर, तो ये पहले था अब चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप देख के टिक करना। जो करंट में दिखा रहा है नेट पे ग्रे हॉर्नबिल दिखा रहा है, और ये पहले पहले पक्षी था इनका दूसरा तितर, ठीक है, सब चेंज हो गया। आगे देखिए, हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्ति, तो ये रोहतक से मिली है। नेक्स्ट देखिए, जिला फतेहाबाद में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ स्थापित है? ये टोहाना उपमंडल में पड़ता है। आगे चलिए, माटी के मोल उपन्यास किसका है? तो ये जयनारायण कौशिक का है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, हरियाणा के मेवाड़ क्षेत्र में बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों के साथ मंजीरा नृत्य किया जाता है। कई बार पूछा है। अगर ये पूछ ले कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है महाभारत के काल का, तो यही हो जाएगा, ठीक है, धमाल नृत्य, ठीक है। धमाल सबसे पुराना है, इसको याद रखना, ये महाभारत काल के टाइम का चलता हुआ आ रहा है। आगे देखिए, रावण का मेला नुहू जिले में नुही स्थान पर लगता है, ठीक है। रावण का मेला जो नुहू जिले में नुहू जगह पर लगता है। आगे देखिए क्या कहता है, राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत, ठीक है, राज्य में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पंचकुला। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो ये पड़ता है हिसार में। आगे देखिए, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो ये हो जाएगा खेल संस्थानों को अनुदान परीक्षण योजना, और ये खेल स्टेडियम। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ये तीनों योजना चल रही हैं। आगे देखिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, अदिति मंदिर, तो ये पड़ता है करनाल में। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक का जो टोपरा स्तंभ है, ठीक है, तो ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पाया गया, ठीक है। अशोक के जितने भी शिलालेख वगैरह हैं, इन सब की ट्रिक, ओनली ट्रिक के नाम से वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर ट्रिक से डाटा देखना चाहते हैं, A1 क्वालिटी का डाटा जो आपके एग्जाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, तो वो सब अशोक के अभिलेख वगैरह, नवरत्न वगैरह, ठीक है, तो हर वो वीडियो जो आपके एग्जाम में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, तो लगा रखा है। ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, बहुत सारा डाटा करवा रखा है ट्रिक से। हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। आगे देखते हैं क्या कहता है, महाभारत के समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये कहते थे बहुधान्य, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो नेकी राम शर्मा ने कहा था। आगे चलिए, तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय 13 दिन कहाँ रुके थे? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे। आगे देखिए, गोला बारूद बक्सों का उत्पादन, ठीक है, गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में होता है, कहाँ पर? यमुनानगर में। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग से बड़ी पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो राजपूती ढंग की जो बड़ी पगड़ी होती है उसको कहते हैं पाग, या फिर कई जगह ये पगड़ भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं सोनसर जंगल। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना हरियाणा में हुई थी, तो ये रेवाड़ी में हुई थी। आगे देखिए, मामा भांजा प्रसिद्ध मजार है, तो ये सोनीपत में पड़ती है मामा भांजा की मजार। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, कैक्टस, ठीक है, कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, तो ये कैक्टस गार्डन हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। लेकिन अगर कई बार ये पूछ लेता कि जो रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान में जो वनस्पति वगैरह होती है, ये कैक्टस आपने देखा होगा, ठीक है, ये कांटेदार जो पेड़ जैसा होता है, कांटेदार। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो रेगिस्तान में जो झाड़ियाँ उगती हैं, कैक्टस वगैरह उगते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जीरो, ठीक है, जीरो फाइट, ठीक है। कई बार पूछ लेता है, तो जीरो फाइट याद रखेंगे। जो रेगिस्तान की वनस्पति होती है उसको कहते हैं जीरो फाइट, ठीक है। और नमकीन वनस्पति को कहते हैं हेलोफाइट। और कई बार ये पूछा है कि बिना पानी के पौधों को उगाना क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, बताइए, कोई बता सकता है? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं, मेहंदी रचे हाथ उपन्यासकार, तो ये रामचंद्र जैन का था, नहीं रमेश चंद्र जैन का, ठीक है, रमेश चंद्र जैन का। आगे चलिए, अगला क्या कहता है, सखी योजना महिला और बाल विकास
विभाग द्वारा किसके उद्देश्य से चलाई जा रही है? तो महिला पीड़ितों के लिए चलाई जा रही है। आगे देखिए, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? तो ये दैनिक हरिभूमि। नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये फतेहगढ़ इसमें शामिल नहीं है। आगे देखिए, हरियाणा का कालेसर नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पक्षियों के लिए। ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान तो ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? 27वां सशस्त्र श्लोकों का सार किस संत ने लिखा था? तो ये संत निश्चल दास ने लिखा था। 27 सशस्त्र श्लोकों का सार के रचनाकार थे संत निश्चल दास। जाट गजट इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हरियाणा के हर एक एग्जाम में पूछा हुआ। तो जाट गजट समाचार पत्र निकाला था छोटू राम ने। आगे चलिए, ब्लू बर्ड झील तो ये पड़ती है हिसार में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? देश के 15 शक्तिपीठों में से एक देवी कोप शक्तिपीठ हरियाणा के किस जिले में है? तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, किस स्थल पर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का प्राचीन मंदिर है? ठीक, तो ये तो बताइए, भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि का मंदिर कहाँ पर है? तो ये जामनी में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए, हरियाणा में बालिकाओं का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कौन सी योजना चल रही है? तो ये चल रही है अपनी बेटी अपना धन। आगे चलते हैं। गठन के समय राज्य के किस जिले को सत्यमेवपुरम नाम रखा गया था? जब हरियाणा का गठन हुआ था तब सत्यमेवपुरम नाम रखा गया था मेवात का। और कई बार ऐसे भी अगर पूछ ले कि मेवात का पुराना नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सत्यमेवपुरम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन किसी तरीके से बन सकता है। आगे चलिए, हरियाणा की एकमात्र बारामासी नदी है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, यमुना नदी। नेक्स्ट देखिए, गुरु द्रोणाचार्य किस शहर से संबंधित थे या फिर किस शहर से संबंधित है? तो ये गुरुग्राम से। आगे चलिए, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा धान का कटोरा करनाल को कहते हैं? कल वाले पार्ट में देखा होगा आपने इस क्वेश्चन को। डफ नृत्य पहली बार गणतंत्र दिवस पर कब प्रदर्शित किया गया था? तो वर्ष 1969 में डफ नृत्य। आगे चलते हैं। अगला कहता है, राज्य के किस नगर में बाबा शाह कमाल का मजार स्थित है? तो यह है कैथल में। याद रखना, बाबा शाह कमाल की मजार पड़ती है कैथल में। आगे देखिए क्या कहता है? हरियाणा की सर्वाधिक उत्पादन वाली 2 फसलें कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं और दलहन होता है हरियाणा में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? हरियाणा में डिस्टिलरी। ठीक है, हरियाणा में डिस्टिलरी की स्थापना की गई है? तो यमुनानगर। आगे चलिए, भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये फरीदाबाद। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कौन सा भारतीय सेना का जनरल था? तो बताइए, हरियाणा का कौन सा आदमी था जो भारतीय सेना का जनरल बना था? तो ये थे विजय कुमार सिंह। नेक्स्ट देखिए, 270 नंबर क्या कहता है? कुबेर में चैतन्य महाप्रभु की कुटिया अवस्थित है? यह किस जिले में है? तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ती है। आगे देखिए, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो ये अम्बाड़ा में है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, हरियाणा क्या बोल रहा हूँ, अंग्रेजों ने बहादुरगढ़ को सिंधिया राजा से छीनकर झज्जर के नवाब के भाई को जागीर के रूप में दे दिया था। कब दे दिया था? ये 1803 में दे दिया था। आगे चलते हैं। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन? तो ये मोरनी की पहाड़ी पंचकुला में पड़ती है। ठीक है, ये पंचकुला होगा यहाँ पर। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पंकुला नहीं है। ठीक है, ये पंचकुला है। ऑप्शन नंबर ए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ। आगे देखिए, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था? तो ये नसीबपुर में हुआ था। आगे चलते हैं। राव तुलाराम को अंत में कहाँ भागना पड़ा था? ये अफगानिस्तान चले गए थे, जिसकी राजधानी है काबुल। आगे देखिए, हरियाणा के करनाल में निर्मित किस वस्तु का विदेशी में निर्यात किया जाता है? तो लिबर्टी के जूते अंग्रेजों को भेजे जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए, जन्मेजय। ठीक है, जन्मेजय के पिता के प्रतिशोध के लिए सर्पदमन का यज्ञ सफीदों में किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र बिलोंग करते थे रेवाड़ी से।
आगे देखिए, गुप्तकालीन सूर्य देवता के किस स्थान पर, ठीक है, सूर्य देवता राज्य के किस स्थान पर प्राप्त हुए थे? तो सूर्य देवता की मूर्ति वगैरह तो ये अग्रोहा में मिली है, ठीक है। थोड़े प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कल के क्वेश्चन में आपने देखा वो प्रैक्टिस सेट में। आगे देखिए, हरियाणा का पूरे देश में सबसे ज़्यादा कम लिंगानुपात है, ठीक है। हरियाणा का सबसे देश में कम लिंगानुपात है, ये 800 इतना है, 879, ठीक है। आगे देखिए, राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आई थिंक फरीदाबाद में होना चाहिए सबसे कम। तो ये देखिए फरीदाबाद ही है, आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हरियाणा पंजाब राज्य से गठित किए गए थे? तो ये शाह आयोग के, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, राज्य में सर्वाधिक मसाले की खेती, ठीक है, सबसे ज़्यादा मसाले की खेती होती है हल्दी की हरियाणा में। आगे देखिए, अगस्त माह में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता दिल्ली से रोहतक भेजा गया था। आगे चलिए, जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है, या फिर किस जिले में नहीं पाए जाते? तो पंचकुला जिले में जलोढ़ मैदान नहीं पाए जाते। आगे देखिए, कौन प्रसिद्ध रागनी गायक थे? तो ये पंडित लक्ष्मी चंद। आगे देखिए, लगभग सभी पहलवानों को हराने वाले मास्टर चांदगीराम, तो ये हिसार के रहने वाले थे। बास्केटबॉल खिलाड़ी खुशीराम किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये खुशीराम को 1967 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। आगे देखिए, हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का हृदय, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जींद को कहा जाता है, कई बार पूछा है। मारुति सुजुकी का कारखाना लगा है गुड़गांव में, फ्रेंड्स। आगे चलिए, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो ये है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सूचना और लोक संपर्क विभाग से। आगे देखिए, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था हेमू। आगे चलते हैं, और ये रेवाड़ी से बिलोंग करता था, जो कि ऊपर बता दिया। आगे देखिए, हरियाणा केसरी के नाम से, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंडित नेकी राम शर्मा को जाना जाता था। आगे देखिए, प्रथम सफल सांग कौन सा है? तो ये है शीला सेठानी। आगे चलते हैं, हरियाणा का 6 लाकड़ा आभूषण, ठीक है, हरियाणा का 6 लाकड़ा आभूषण, तो ये कहाँ पहना जाता है? ये पैर में। आगे देखिए, कालेसर राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है? तो ये यमुनानगर में पड़ता है। आगे देखिए, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में। रानी सोद्राही किस रियासत से संबंधित थी? तो ये थी जींद। आगे देखिए, हरियाणा का कौन सा मंदिरों का शहर काशी के नाम से जाना जाता है? तो भिवानी, ठीक है। अगर छोटी काशी पूछ ले तो नवकुंडों के हिसाब से फिर कैथल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, तो उसका आंसर हो जाएगा कैथल। आगे देखिए, जलालुद्दीन खिलजी का दिल्ली सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ पर मुक्ति रह चुका था, ठीक है। ये पूछा जा रहा है, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुक्ति रह चुका था? तो ये था कैथल का। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का गुंबद है या फिर मकबरा है? तो ये पानीपत में पड़ता है। आगे देखिए, हरियाणा राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी, तो ये 1970 में बिजली पहुंच गई थी हरियाणा के हर एक गांव में। आगे देखिए, हरियाणा के मैदानी भाग अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है हरियाणा के उपजाऊ मैदानों में। आगे देखते हैं, अगला क्या कहता है, हरियाणा में राष्ट्रीय खिलाड़ी बलवंत सांगवाल कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, कांच बालू किस जिले में पाया जाता है? गुरुग्राम में। आगे देखिए, सफ़ेद ईंटों का अनूठा, अब दिखाई दे रहा होगा, सफ़ेद ईंटों का अनूठा प्राचीन शिव मंदिर किस जगह पर स्थित है? तो ये कलायत के थल में है। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर लाला लाजपत राय ने संभाली थी। आगे चलिए, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस हो सकता है, ठीक है, तो आप उस शोर को अवॉइड करना, नॉइस को अवॉइड करना। जो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है उस पर फोकस करना। 1886 में अम्बाला में किसने कांग्रेस की शाखा स्थापित की थी? तो लाला मुरलीधर ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्रावड़ी का प्रथम युद्ध, तो ये कल भी क्वेश्चन देखा था, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था। आगे चलते हैं, शेख तैयब का गुम्बद स्थित है, तो ये कैथल में पड़ता है। आगे देखिए, लोक संपर्क विभाग की पत्रिका प्रकाशित करता है, तो लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका पे निकालता है? तो ये हरियाणा संवाद। आगे चलिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है, ठीक है, कई बार बता दिया है। आगे चलिए, प्रसिद्ध रचना बीजक, ठीक है, तो बीजक किसकी है? तो ये संत गरीबदास की है, ठीक है। अगर संत गरीबदास ऑप्शन में ही ना हो, अगर कबीर लिख दे ऑप्शन में, ठीक है, तो संत गरीबदास अगर ऑप्शन में ना हो तो आप लगाओगे कबीर पे, ठीक है, क्योंकि कबीर की है साखी शबद रमैणी। और ये बीजक, ये हिंदी में कई बार पूछा है, यूपी पीसीएस में भी कई बार रख देता है ऐसे क्वेश्चन,
कि साखी शबद रामायणी और बीजक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी कबीर की है ये तीनों चारों रचनाएं, ठीक है ना, साखी शबद रामायणी और बीजक। नेक्स्ट देखिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, तो ये हो जाएगा हरियाणा खेती। आगे देखिए पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दरबी सिंह सुहाग कौन से जिले से, तो ये थे झज्जर से। आगे देखते हैं 16वां नंबर, ठीक है। देखिए 16वां नंबर क्या कहता है, सुनील दत्त, ठीक है, जो सुनील दत्त एक्टर वगैरह थे संजय दत्त के बाप, तो ये यमुनानगर से बिलोंग करते थे। आगे चलिए हरियाणा रोहतक जिले में, ठीक है, रोहतक जिले के दुबलधन माजरा नामक स्थान पर फाल्गुन सुदी द्वादशी का मेला लगता है, तो ये है मेला लगता है श्याम जी का मेला, ठीक है। अगर ये पूछे कहाँ पर लगता है, ठीक है, कब लगता है, तो ये फरवरी मार्च में लगता है। फाल्गुनी सुदी द्वादशी का मेला श्याम जी की याद में लगाया जाता है। आगे देखिए त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, कई बार पूछा है, और इसमें पृथ्वीराज तृतीय हार गया था, ठीक है, कई बार पूछा है, ये याद रखना। भारत को वर्ष 1883 में वर्ल्ड कप जिताया था कपिल देव ने, तो ये हरियाणा से बिलोंग करते थे कपिल देव, ठीक है। आगे चलिए वर्ष 1970 में दिल्ली के गणतंत्र समारोह में हरियाणा की तरफ से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था, तो ये लूर नृत्य, लूर डांस। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मुलाना के समीप मारकंडा में मिलती है, तो मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी, ठीक है, ये कई बार पूछा है, मारकंडा की सहायक नदी टांगरी नदी, ठीक है। हरियाणा के जितने भी उद्यान वगैरह हैं, ठीक है, हरियाणा की जितनी नदियाँ हैं, यहाँ पर उद्यान वगैरह कितने पार्क वगैरह हैं, ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के आप जुड़े रहिए, क्योंकि जो ये 1600 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इसी के साथ साथ मैं आपको वो सब टॉपिक भी क्लियर करा दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो वगैरह आएगी तो उसमें हम देखेंगे हरियाणा के जितने राष्ट्रीय उद्यान वगैरह पार्क वगैरह हैं और हरियाणा की नदियाँ, और उसके बाद 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराया था तो उसमें मैंने कराया था हरियाणा में कौन क्या है, यानी कि हरियाणा का मंत्रिमंडल और 200 क्वेश्चन, और इसमें मैं आपको करा रहा हूँ जो विश्व के प्रमुख संगठन वगैरह हैं और इंडिया की झीलें, यानी कि भारत की झीलें, और प्लस में 200 क्वेश्चन। समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। जो आने वाला पार्ट होगा तो उसमें पहले हम देखेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियाँ वगैरह और राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के, और फिर 200 क्वेश्चन लगाएंगे। आगे चलिए किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रसोली कहा जाता है, तो ये कही जाए बलुई मिट्टी को हरियाणा में रसोली भी कह देते हैं। आगे चलिए एक सेकेंड, ठीक है। आप देखिए महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन किस तीर्थ में छुप गया था या फिर घुस गया था, तो ये सोम तीर्थ में। आगे देखिए फारूक नगर की स्थापना किस बलोच शासक के द्वारा की गई थी, तो ये फौजदार खां के द्वारा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं हरियाणा के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन आच्छादित है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.61, ठीक है, 3.61 भाग पर वन आच्छादन प्रदेश है हरियाणा का, ठीक है। बट ये मैंने नेट पे चेक किया है, ये 3.59 दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो आप देख के टिक करना, क्योंकि अगर 3.59 भी हो ना तो आप 3.59 पे ही लगाना, क्योंकि नेट पर वो है, ठीक है, और जो मैंने टाइप करवाया है वो लिखा है ये, ठीक है। अब ये हाल फिलहाल इतना ही हो गया है, नेट पे शायद पुराना डाटा अभी भी है, ठीक है, तो आप देख के टिक करना, दोनों एक साथ नहीं देगा। आगे चलिए रतन और आभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है, तो ये गढ़ी हरसुरू में, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर, ये देखिए आ गया ना क्वेश्चन जो मैंने शुरू में बताया था ना, यह पूछा हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो ये बहन सन्नू देवी थी, ठीक है, ये मैंने शुरू में बता दिया था। आगे चलिए महम हिरण उद्यान, तो ये रोहतक में पड़ता है। आगे देखिए नौरंगे इसका कासांग प्रारंभिक स्वरूप बताया गया है, तो यह है किसकी रचना थी, तो ये थी कवि श्याम मलिक की, ठीक है। आगे चलिए महाकवि श्याम मलिक की थी। आगे देखिए चित्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखा है, तो ये है पंडित हरिप्रभु ने, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा क्या बोल रहा हूँ, राज्य में कंप्यूटर शिक्षा कौन सी क्लास से शुरू कर दी है, तो ये 6ठी क्लास से कंप्यूटर शिक्षा, ठीक है। शरणायावत किस जिले का प्राचीन नाम है, तो ये कुरुक्षेत्र का। आगे देखिए किसे सराफाबाद के नाम से जाना जाता है, तो बहादुरगढ़ का पुराना नाम था सराफाबाद, ठीक है। ये देख लीजिए, एक थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बढ़िया सा कलर लेते हैं, ठीक है। सब चलते हैं, ठीक है, याद रखना सराफाबाद नाम था किसका, बहादुरगढ़ का पुराना। लवणता, ठीक है, लवणता शारीरता से ग्रस्त मर्दाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रेहे और कल्लर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। आगे देखिए प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस राजा की राजधानी था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, शुरू में ही बता दिया था, हर्षवर्धन, ठीक है। आगे चलिए हरियाणा में साल के पेड़, ठीक है, साल के वृक्ष अम्बाड़ा में पाए जाते हैं। आगे देखिए
निम्नलिखित में से किस नृत्य को वीर रस प्रदान करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य वीर रस प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा डफ नृत्य और सांग नृत्य। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, 38 नंबर हो गए। अब चलते हैं 39। आगे देखिए क्या कहता है। गणनौर है एक, तो हरियाणा का एक महोत्सव है। ठीक है, हिसार नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, कई बार बता दिया है। हडसन ने रोहतक को किस के अधीन कर दिया था? तो ये इसने हडसन ने रोहतक को मिला दिया था जींद के अंडर। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा कब आयोजित कराई गई? तो 1970। ठीक है, शिक्षा बोर्ड है हमारा भिवानी में, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, पहले ये चंडीगढ़ में था, फिर इसको ले आए थे भिवानी में। ठीक है, आगे चलिए। भरतपुर राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो ये होटल की सराय। आगे चलिए। हरियाणा के कितनी भूमि पर लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त है? तो ये 16% भूमि। ठीक है, यानी कि जहाँ पर हरियाणा में 32% भूमि है जहाँ पर लवणता, यानी कि जहाँ पर खारापन वगैरह है, खेती के लायक नहीं है और क्षारीयता से ग्रस्त है। ठीक है, सिंपल वे में समझिए। स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार, ठीक है, हर स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार जिले भर, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कहना कोशिश कर रहा है स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार किस वर्ष से, ठीक है, किस वर्ष से सम्मानित करती आ रही है? तो ये 1981 से सम्मानित करती आ रही है स्वतंत्रता सेनानियों को। ठीक है, यहाँ पर आना था किस, ठीक है, समझ गए होंगे किस, ये वो वाला किस नहीं है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा त्यौहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? तो ये है भाड़लिया नवमी। ठीक है, आगे चलिए। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास का चेयरमैन कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, आगे चलिए। सन 1982 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये लाला लाजपत राय ने। ठीक है, हरियाणा में जब भी हिसार का नाम आएगा ना तो वहाँ लाला लाजपत राय का नाम जरूर मिलेगा आपको। आगे चलिए। हरियाणा में खेड़ा नृत्य, तो ये मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। आगे चलिए। 2001 के अनुसार हरियाणा में सबसे लिंगानुपात, ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का था? तो ये महेंद्रगढ़ का था। ठीक है, 2001 की बात हो रही है, तो ये देख लीजिए महेंद्रगढ़। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, तो ये फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड का मेला। ठीक है, आगे चलिए। लाडली योजना के तहत 5,000 रुपये दिए जाते हैं दूसरी बेटी पैदा होने पर। ठीक है, समझ गए हो गए। लाडली योजना में जब दूसरी बेटी पैदा होती है तो फिर उनको एक अकाउंट में आते हैं 5,000 रुपये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। आगे चलिए। वनों की रक्षा के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का क्या नाम है? तो ये है एक बच्चा एक पेड़। ठीक है, आगे चलिए। हरियाणा का वह स्थान कौन सा है जहाँ पर लाला लाजपत राय सामाजिक, ठीक है, ये देखिए लाला लाजपत राय का नाम आ गया तो हिसार। ठीक है, लाला लाजपत राय ने हिसार में बहुत ही सामाजिक कार्य वगैरह किए थे। ठीक है, तो ये देखिए वही बात है। कौन सा स्थल है? तो ये हिसार स्थल है। ठीक है, आगे चलिए। इंडो ग्रीक सिक्के, तो ये रोहतक से मिले हैं। आगे देखिए। गिरिपादी मृदाओं को घर कहा जाता है। ठीक है, गिरिपादी मृदाओं को घर कहा जाता है, तो कालका में गिरिपादी मृदाओं को घर भी कह देते हैं। कोरबी, ठीक है, कोरबी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो ये खड़ी बोली का। ठीक है, आगे देखिए। अहमद खान, ठीक है, अहमद बख्श खान निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना की थी? तो ये की थी थानेसरी रामायण। आगे चलिए। यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज़ से होता है? तो ये लाल पत्थर से होता है। आगे देखिए। किसका पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तित हो गया था तथा जो अपने आप को राजपूत होने का दावा करता था? तो ये मेव के पूर्वज थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा के केसरी के संपादक के संचालक रहे थे? तो ये बनारसी दास गुप्ता, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं मिली हैं, तो ये सोनीपत से मिली हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा तीर्थ स्थल अर्धचंद्राकार है? तो ये है कपाल मोचन। A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मज़ा आ रहा हो तो एक लाइक ठोक सकते हो आप। ठीक है, और ज़्यादा ही मज़ा आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो आप उस व्यक्ति को जिसको इन क्वेश्चनों की ज़रूरत वगैरह है। ठीक है, जो कि तैयारी करना चाहता है A1 क्वालिटी का डीप में। ठीक है, आगे चलिए। लक्ष्मीचंद के वेद पुराणों उपनिषदों, ठीक है, क्या लिखा है? लक्ष्मीचंद के वेद पुराणों उपनिषदों आदि का ज्ञान देने वाले टीकाराम शास्त्री किस गांव से संबंध रखते थे? तो ये टिटोली रोहतक से बिलोंग करते थे टीकाराम शास्त्री। बासमती चावल लेना तो हरियाणा का जिला है करनाल। ठीक है, करनाल को बासमती चावल का धान का कटोरा पैरिस वगैरह कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होगे। यहाँ पूछा है बासमती चावल का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज़्यादा करनाल में होता है। ठीक है, अगर करनाल ऑप्शन में ना हो तो आप कुरुक्षेत्र को भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद
में किशन पक्ष की चतुर्थी को पिंडदान करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मिलती है। यह वक्तव्य किस स्थल पर है? ठीक है, तो ये आपका तीर्थ स्थल की बात हो रही थी। पैराकीट पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है, तो ये पीपली में पड़ता है पैराटन। आगे चलिए, हरियाणा के किस जिले में गोरखपुर गांव को नाभिकीय शक्ति संयंत्र बनाया जा रहा है? तो ये है फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद में गांव का नाम है गोरखपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य को किस क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो ये सामाजिक सेवा। आगे चलिए, राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1972, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, विद्या प्रचारिणी सभा के स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लाला हरदेव सहाय ने। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में 6 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं? ठीक है, तो ये बताइए। ये आई थिंक गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम है। आगे देखिए, किस वर्ष गणतंत्र दिवस में हरियाणा के कलाकारों ने डफ नृत्य प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 1967। ठीक है, यहाँ डफ नृत्य की बात हो रही है, इस पर ध्यान दो। डफ अगर ये पूछ ले कि लूर नृत्य कब किया था, तो वो हो जाएगा 1970। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो फूल। ठीक है ना, ये नाक के फूल या फिर कान के फूल की बात हो रही है, जो कि गले में नहीं पहना जाता। आगे चलिए, पानीपत के बाहुली में रिफाइनरी है। ठीक है, रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना है। आगे चलिए, हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर, ठीक है, जो सिंपल वे में समझिए, हरियाणा में जो खेसी वगैरह ओढ़ लेते हैं ना, ठीक है, खेसी ओढ़ के जो भी रामलीला वगैरह देखने जाते थे ठंडों में, तो उसको कहते थे खेसी। ठीक है, या फिर खेस, मोटी चादर ओढ़ लेते हैं ठंडों में। ठीक है, तो उसको कई लोग खेसी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं क्या, खेस। ठीक है, समझ रहे होगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ढोसी की पहाड़ी वगैरह ढोसी तीर्थ स्थल, तो ये पड़ता है महेंद्रगढ़। ठीक है, आगे चलिए। सोए अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो ये राजकुमार निजात। आगे चलते हैं। ढोलक किस वाद्य श्रेणी में आती है? तो ये होते हैं विविध वाद्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो ये साहिबी नदी। नेक्स्ट देखते हैं। 1822 में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी संगत सिंह बना था। आगे चलते हैं। मटीला, क्या लिखा है ये? मटीला किला कहाँ है? तो ये पलवल का किला को मटीला किला कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध है, ठीक है ना, तो ये काबुली बाग से नहीं है। काला आम है क्या ऑप्शन में कहीं? ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर है काला आम। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई काला आम में हुई थी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सलोनी। आगे चलिए। बाबा शाह का कलाम, ठीक है, बाबा शाह कलाम की प्रसिद्ध मजार, तो ये है कैथल में। नेक्स्ट देखिए। राजघाट गुरुद्वारा स्थित है, तो ये यमुनानगर में। टीकाराम ने जाट शिक्षण संस्थान की स्थापना किस जिले में की थी? तो सोनीपत में। हरियाणा के प्रथम कवि, तो ये उदय भानुवंश थे, जो कि कई बार पूछा है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सात चकोरी का मेला, तो ये मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना, सात चकोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो ये मुस्लिम। आगे देखिए। रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, तो मृदा अपरदन को कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु। नेक्स्ट देखिए। पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, जो किस क्षेत्र से हैं? तो ये हरियाणवी सांग गाते हैं पंडित रामकृष्ण व्यास। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 392 नंबर देखिए, बस 5-7 मिनट की और है। सूर्य कवि, ठीक है, सूर्य कवि जो लक्ष्मीचंद थे, उन्होंने लगभग 25 सांग गाए थे। ठीक है, इतना याद रखना। रेवाड़ी में स्थित स्लेट पत्थर मिलता है, तो ये कुंड नामक स्थान से मिलता है स्लेट पत्थर। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो ये MS अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ये कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट तो सारे के सारे हैं, 200 के 200 क्वेश्चन। आगे चलिए। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी सतीश कुमार, तो ये सतीश कुमार जूडो खेलते हैं। आगे चलिए। अमानत एक शहीद की, तो ये इसके उपन्यासकार का नाम बताइए? तो ये है कृष्ण बाछल। आगे देखिए। किस वेद में हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। साप्ताहिक पत्र भारत निर्माण के रचनाकार या फिर संपादक, तो ये हैं भानचंद्र गुप्ता। क्या बोल दिया मैंने? चंद्रभान गुप्ता। ठीक है, उल्टा बोल दिया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रो टर्फ का निर्माण किया गया है? तो ये है नेहरू स्टेडियम। ये नेहरू स्टेडियम आई थिंक सोनीपत का जो राई गांव वगैरह है, ठीक है, राई में पड़ता है, और इसकी स्थापना पूछ ले
तो 1970 में बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आगे देखिए, भारी वाहनों, ठीक है, हरियाणा की भारी वाहन चालन परीक्षण, ठीक है, ये चालन होना चाहिए यहाँ पर, या फिर इसको कर लो संचालन। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा भारी वाहन संचालन, ठीक है, यहाँ सा लगा लो। संचालन परीक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये मुरथल, ठीक है, ये मुरथल सोनीपत में है। ठीक है, तो ये थी 400 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट दूसरा होगा ये। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक फ्रेंड्स, मैं उन चैनल वालों की तरह नहीं हूँ जो मतलब आते ही ये कहें कि तुम ऑनलाइन हो, 1000 ऑनलाइन हो, लाइक है 200। ठीक है, पहले लाइक बढ़ाओ, शेयर करके आओ, ये करो वो करो, वो अपना काम नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, सब कुछ आपके ऊपर है। आपको कंटेंट पसंद आता तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक फ्रेंड्स, बाकी एक बात और बता दूं, आपकी जो CET का एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है, ठीक फ्रेंड्स, भगवान करे अब तो हो ही जाए। ठीक है, बट अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइम पर नहीं होगा, बट जब भी होगा, बट होगा ज़रूर। तो आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। ठीक फ्रेंड्स, A1 क्वालिटी का डाटा पहले भी करा रखा है। अगर किसी को भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत पढ़ना है, ठीक है, तो इसी वीडियो में लिंक मिल जाएगा। एंसेंट हिस्ट्री के नाम से मध्यकालीन भारत में पढ़ना है। ठीक है, तो A1 क्वालिटी का PCS लेवल यानी कि HCS लेवल का डीप में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और हर वो वीडियो चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हो या फिर इंडियन इकोनॉमी के हो, तो इसी प्लेलिस्ट में उसका लिंक लगा दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। ठीक है, तो ये देख लीजिए, 1600 क्वेश्चन कराने के लिए कहा है, तो 1600 ही कराऊंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।